जय हिंद साथियों। आइए आज के वीडियो में हम देखते हैं अष्टक नियम का दोष। कल हम लोग पढ़े थे अष्टक नियम के बारे में, फिर से उसे एक बार रिवाइज करते हैं कि अष्टक नियम किसने दिया। तो न्यूलैंड ने दिया। कब दिए? 1865 ईस्वी में। कहाँ के रहने वाले वैज्ञानिक थे? तो अंग्रेज वैज्ञानिक थे। उन्होंने तत्वों को किसके आधार पर सजाया? परमाणु भार के आधार पर सजाया। उसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56 थी। उसका नियम कहाँ तक लागू होता है? तो कैल्शियम तक लागू होता है। और फिर क्वेश्चन होता है उसके पीरियोडिक टेबल में पहला तत्व कौन था? हाइड्रोजन था। और अंतिम तत्व कौन था? थोरियम था। उनका नियम कहता है कि अगर पहला तत्व हमारा है 1 तो उसमें 7 जोड़ने पर हमारा 8वां तत्व प्राप्त होता है। उसे ही हम अष्टक नियम कहते हैं। और आज हम देखते हैं इनका दोष क्या था। न्यूलैंड नियम का दोष। इनका पहला दोष इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के आधार पे सजाया। परमाणु भार के आधार पे सजाया। परमाणु भार क्या है? परमाणु संख्या क्या है? ये हम बात बता चुके हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने के लिए। इसका हम बात करेंगे मेंडलीव के आवर्त सारणी में, पूरा डिटेल से जानेंगे। दूसरा इनका दोष क्या था? दूसरा दोष था कि जो अष्टक नियम था वह केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, बाकी अन्य तत्वों के बाद वह लागू नहीं होता है। नंबर 3, तीसरा इनका दोष था कि इन्होंने लोहा को निकेल और कोबाल्ट से बहुत दूर रखे थे। यह इनका गलती था। तो यानी पहला हमारा। और देखिए चौथा नंबर इनका गलती क्या था? तो इन्होंने तत्वों को केवल 56 तक ही खोज किया। और 5वां में इन्होंने कहा कि भविष्य में अब कोई भी तत्व नहीं होगा। जो सारा इनका नियम हुआ गलत। आज हमारे प्रेजेंट में 118 तत्व है। जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल का खत्म होता जाएगा हम 118 तत्व के बारे में जानेंगे। भविष्य में कोई तत्व नहीं होगा। यह इनका गलती था। तो यानी कहने का मतलब 5 हम इनका दोष याद करते हैं। पहला था कि इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के आधार पर सजाया। दूसरा केवल इनका नियम कैल्शियम तक लागू होता है। तीसरा इन्होंने लोहा को निकेल और कोबाल्ट से दूर रखा। चौथा इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या केवल 56 हुआ, इससे ज्यादा नहीं। और 5वां इनका दोष था कि इन्होंने कहा कि भविष्य में कोई भी तत्वों का खोज नहीं होगा। जो इनका सारा गलत था। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में।